कल की अवतार आएंगे और अधर्म का विनाश करके धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म को स्थापित करेंगे। और क्योंकि उनको सतयुग में भी ले जाना है, इसलिए वो झूठ का भी विनाश करेंगे। दो चीज़ें हैं। इससे पहले जो अवतार आए थे वो आपको सतयुग में नहीं ले गए। कलयुग है तो कलयुग के बाद सतयुग है, सतयुग में ले जाएंगे कल के अवतार। इनके दो काम हैं। सतयुग में वो तभी जाया जा सकता है जब झूठ हटे, और धर्म की रक्षा करना अवतार का काम है। तो इस बात पे बहुत सारे टॉपिक पे, क्योंकि मेरे कम से कम 180-90 वीडियो बन चुके हैं। 80-90 वीडियो का मतलब 180-90 टॉपिक भी हैं वो कल के अवतार और अध्यात्म से रिलेटेड है। तो काफ़ी मैंने स्टडी भी किया होगा, तभी वो इतने वीडियो आप तक पहुँचे मेरे। देखिए, कहते हैं ना, बड़ा चालाक युग है कलयुग। कलयुग का कोई दोष नहीं है। किसी घर का कोई दोष होता है क्या? उसमें रहने वाले कैसे हैं वो वैसा उसकी परिभाषा दी जाने लगती है। अब जब कलयुग युग ऐसा हो गया कि यहाँ पे कान सीधे नहीं पकड़ना, इधर पकड़ना है ऐसे, मतलब सीधा रास्ता उसको टेढ़े तरीके से चलना है। सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है, ये कलयुग का हाल है। ये सभी को पता ही है कि यहाँ टेढ़ी उंगली से घी निकल रहा है। वो सभी लोगों ने पहले ही ये बातें कह दी थी, पहले से चली आ रही है कि भाई कलयुग कुछ इस तरीके से परिभाषित होगा, और सत्य भी हो रहा है। एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं लोग, बात सच बोलते हैं। बड़े लोग भाई, बड़ी चालाकियाँ भरी पड़ी हैं सबके व्यक्तित्व में। अब आप बताइए, व्यक्तित्व में तो एक पर्टिकुलर जगह होती है ना, जैसे एक मयान है, उसमें एक ही चीज़ रह सकती है, ऐसे व्यक्तित्व है। अब व्यक्तित्व में या तो सच रहेगा, या आपका भोलापन, मासूमियत रहेगी, आपका ईश्वरीय स्वरूप रहेगा, आपकी सदचरित्रता, परोपकारिता रहेगी, या फिर मक्कारी, गद्दारी, झूठ, चालाकी, ये रहेगी। हम खुद ही बोलते हैं बड़ा चालाक, बड़े चालाक हो गए हैं लोग। अगर चालाक हो गए हैं, चालाकियों से काम कर रहे हैं, तो चालाकियाँ तभी वहाँ परोसी गई हैं या आई हैं जब मासूमियत का गला घोट दिया गया, मासूमियत को वहाँ से भगा दिया गया। अब मैं किसी कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ व्यक्तित्व ऐसे हो गए हैं कि हमारे व्यक्तित्व में मासूमियत है ही नहीं। मासूमियत मतलब बड़ा मासूम है वो, मासूम मतलब बच्चे जैसा, बच्चे मतलब ईश्वरीय, इसमें कोई खोट ना हो, दुर्गुण ना हो, सात्विक गुण है, ईश्वरीय, स्वयं ईश्वरीय रूप है वो। मतलब उसको कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं, वो जो रूप है। अगर किसी के अंदर मासूमियत जिंदा है तो इसका मतलब देवत्व, ईश्वरीय गुण, वो सब योग्यता उसके अंदर है, जो युग परिवर्तन के लिए एक पूरी सेना भी चाहिए होती, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। कोई भी आता है तो पहले अपने विचारों से उस युग परिवर्तन करने वाले लोगों को भी तो तैयार करता है। अगर आप कहीं भी देख लो तो अब क्या है कि चालाकियों का सबसे पहला कारण है, चालाक बहुत दिखाता है, झूठ बोलता है। कलयुग हम ये भी कह सकते हैं झूठ का युग, उसके बाद सतयुग। तो बिना झूठ के, झूठ है ना किसी भी चालाकी, अधर्म की नींव है। अब झूठ बोलने को हम कहते तो हैं झूठ बोलना पाप है, मगर हम इतने आसानी से स्वीकार चुके हैं, अरे यार थोड़ा झूठी तो बोला है। झूठ को हम इंटरनल नैतिक रूप से अधर्म तो मानते ही नहीं, पाप भी। पाप कहाँ मानेंगे हम? तो कहते हैं क्राइम नहीं किया भाई, कुछ भी, झूठ ही तो बोला यार, आम हो गया है। तो ये आम बातें इस कदर फैल चुकी है कि हमारी सामान्य आदमी के अंदर झूठ, गद्दारी, अनुशासनहीनता इतनी है। तो हम रावण, कंस, दुर्योधन, जो इनकी प्रवृत्ति थी अधर्म करने की, कहते ना भाई वो रावण तो मर गया, मगर वो जो प्रवृत्ति थी वो तो मरी। रावण को मारने के लिए तो नाभि में तो समझ में आ गया, उसकी नाभि में अमृत था। अब अमृत का है रोल यह है कि भाई जो भी उसकी प्रवृत्ति थी वो जिंदा हो जाती थी। मेन चीज है कि मतलब हम अपनी दूषित, हाँ एक और बात कह दूं, कुछ कई दिन से टॉपिक तैयार कर रहा था आप लोगों के लिए वीडियो का। एक है कि मैं बीमार आदमी को तो हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, तो वहाँ पे सारे बीमार मिलेंगे।
हम लोग इस मशीनी युग में, इस झूठ ने, इस तमाम तरह की बातें, अधर्म अपने आप में, इन बहुत सारे निगेटिव कार्यवाही जो हम करते हैं अपने ही प्रति, उनका एक समूह का एक नाम है अधर्म। अपने आप से तो वैसे तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये कि हम सारे के सारे जैसे एक जैसे ही हैं, हम मानसिक रूप से भी विकृत हैं। तो हम सारे के सारे यहाँ पे मानसिक रूप से विकृत लोगों का समूह ही है दुनिया में। अभी आप किसी से बोलो क्या क्या, क्या इंसानियत तो रही नहीं। मतलब हम आज के टाइम में, अरे पहले लोग भोले भाले हुआ करते थे, अब तो बच्चा भी चतुर है। हम जब बात करते हैं देवत्व की, देवताओं के जैसे गुणों की, तो हम चाहते हैं पीछे पीछे। तो पुराने लोग अच्छे हुआ करते थे, पहले लोग अच्छे हुआ करते थे। जहाँ से हमने यात्राएं शुरू की, वो गलत नहीं कहते हैं, सही कहते हैं। हम लोग जब आगे बढ़े हैं, जनसंख्या बढ़ी है, तमाम मशीन युग आया है, तो छल कपट वाला युग आया, झूठ का युग आया। पहले की अगर कल्पना करें तो ये सब थे ही नहीं वहाँ पर। ये सब इस युग की देन है। हमें खोज करता है, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक है वो तो ले जाते हैं हम आगे, और जो हमें दार्शनिक लोग हैं वो ले जाते हैं पीछे। सतयुग पहले सत्य से विकृत होते 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 हम लोग झूठ के रास्ते चल जाना सच में ही है। क्योंकि किसी भी चीज़ का, जैसे हम पहले एक होके चले, सतयुग से चले हम लोग और कलयुग तक आ गए, तो कलयुग का विलय तो सतयुग में ही होना, यानी कि झूठ का विलय सच में ही होना। एक और बहुत बड़ी बात जो मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि रावण के 10 सर थे। कलयुग में क्या है? कलयुग में एक झूठ है। अब एक झूठ बोलो सच को छुपाने के लिए, उसके आप गिनती भी नहीं कर सकते कितने झूठ बोल सकते हैं। एक झूठ के इतने सर हैं, और झूठों की फौज है। बिना झूठ बोले कोई व्यक्ति अधर्म की सेना में भर्ती नहीं हो सकता। और झूठ बोलने की शुरुआत हम लोग प्राइमरी रूप से घर में ही ले लेते हैं। हम वही नहीं महत्वपूर्ण समझते थे कि झूठ से रोको ताकि बाकी चीजों से रुके। तो दोस्तों, ये नॉर्मल कोई भी व्यक्ति, अगर एक टीचर हमको पढ़ाता है क्लास में, तो वो हमें पूरी बुक उसके सामने होती है, बुक हमारे सामने भी होती है। वो पूरा पूरा पढ़ा देगा, सबको एक जैसा पढ़ाएगा, और देख भी लेगा पूरी क्लास में कि किसको कितना क्या समझ में आ रहा है। सारे के सारे फेल हो जाए तो चाहेगा नहीं, वो चाहेगा सब पास हो, अच्छे से पास हो, और उसका भी नाम उसी में होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर अवतार जब अवतरित हों, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग हों जो समझते हो इस बात की, उनको भी लगे कि हाँ प्रकट, कोई कई क्लास लगेगी, स्कूल खुलेगा तभी तो टीचर में आएगा। प्रकट होने के लिए उनको ऐसी सेना भी चाहिए जो उनका स्वागत करे, जो उनको लगे, वो ऊपर से देख ले कि हाँ ये लोग वो हैं जिनको तुरंत मैं कुछ भी उनको एक्स्ट्रा में ज्ञान दूंगा और वो फैला देंगे। तो वो सेना हमें खुद ही अपने अंदर से तैयार करनी है। हम, क्योंकि ये तो पहले ही कृष्ण जी गीता में कह चुके हैं कि सब अर्जुन हो, एक अर्जुन नहीं, वो सबको कहा था सब अर्जुन हो। सबको अपने अंतर द्वंद से भी लड़ना, अपने अंदर के काम क्रोध मोह आए लोग, इनसे भी लड़ना, भारी पारिवारिक जो लड़ाइयाँ हैं उनसे भी लड़ना है। तो सबको अर्जुन बन के खुद से भी लड़ना है। और जब खुद से लड़ लोगे तो फिर पूरी दुनिया में सारे अर्जुन होंगे, तो आसान हो गया। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बहुत से लोग कमेंट करके मुझसे मिलना चाह रहे हैं, तो उनको मैं ये कह दूं कि जनरली वैसे तो मैं किसी से मिलता नहीं, मोबाइल नंबर मांग रहे हो, मैं मोबाइल नंबर भी नहीं दे सकता, कुछ सुरक्षा कारण है। पर अगर बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे तो मैं जहाँ रहता हूँ उत्तराखंड में, वहाँ पे उन लोगों को बुला के एक मुलाकात करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं भी लगभग 1 साल हो गया, मैं 1 साल चैनल चलाते हुए, मुझे लगभग वर्ल्ड के सबसे साथ जितने भी देश हैं सारे मेरे यूट्यूब चैनल मेरे देख रहे हैं वीडियो। बड़ी अच्छी, ये बहुत अच्छा आशीर्वाद मुझे अपने ऊपर लगा कि ऊपर वाले का नाम लिया मैंने, कल्कि अवतार का, और वर्ल्ड के सारे देश मेरी वीडियो देखते हैं। कि कृपा देखो, कृपा तो है अगर आप सच्चे दिल से करेंगे।